Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. I hope you will be fine. Students, we will resume today the last theme, three orders. Three order means king, nobility and peasants. Topic first, what was tally? वह tally क्या थी? Tally was kind of a tax collected by kings from peasants. Peasants के द्वारा किंग के द्वारा या स्टेट या देश या राज्य के द्वारा लिए जाने वाला एक टैक्स, इसे टैली बोला जाता है. टॉपिक 2, व्हाट वर द ड्यूटीज ऑफ सर्फ. सर्फ की क्या ड्यूटी थी? सर्फ मीन्स peasants, a type of a slave type of a peasants. They had to do forced labor. उन्हें फोर्स लेबर करना पड़ता था. They had to serve in their lord's army 40 days in a year. और कम से कम 1 ईयर में 40 डेज अपने जो लॉर्ड था, अपने मालिक की सेना में काम करना पड़ता था. और फोर्स लेबर का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी. labor without any remuneration or any money. Topic 3, discuss a few advantages of feudal system. feudal system के कुछ advantage या उनके profit लाभ. It established law and order system. इसने law और order system को, कानून व्यवस्था को स्थापित किया, organize किया. It set up an efficient एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. इसने एक सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया. इट पुट ए चेक ऑन द पावर ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क. और इसने जो कि निरंकुश राजा था उसके पावर को रोकने की कोशिश की. स्टूडेंट्स, टॉपिक 4, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम की वीकनेस, कमजोरियाँ क्या थी? इट वीकेंड द मोनार्कियल सिस्टम. इसने राजतंत्रीय व्यवस्था को कमजोर किया. इट हेम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन. और इसने जो राष्ट्रीय एकता और जो अखंडता थी उसकी प्रोसेस को हेम्पर्ड में डिस्टर्ब यानी बाधित किया. स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक 5, व्हाट वर कैथेड्रल टाउन्स. कैथेड्रल टाउन कौन थे? द लार्ज चर्च बिल्डिंग्स बिल्ट इन फ्रांस वर कॉल्ड कैथेड्रल टाउन्स. फ्रांस में बनाई जाने वाली जो विशाल, बहुत बड़ी, ह्यूज जो चर्च बिल्डिंग थी उनको वहाँ कैथेड्रल कहा गया. विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के अनुसार, मैनी टाउन्स फ्लरिश्ड. अनेक ऐसे टाउन भी स्थापित हुए जहाँ पहले कैथेड्रल बनाया गया और बाकी वे धीरे धीरे सेटल्ड होते गए, उनमें क्राउड बढ़ती गई. अराउंड द चर्च वर कॉल्ड कैथेड्रल टाउन. और चर्च के चारों तरफ जो सिटी डेवलप्ड हुआ या सेटल्ड हुआ, बसा, उसको कैथेड्रल टाउन कहा गया. स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक 6, व्हाट वर द पोजीशन ऑफ पॉप इन द मिडिवल यूरोप. मिडिवल यूरोप में पॉप की क्या पोजीशन थी? पॉप, एज यू नो, इज नोन एज ही इज द spiritual or religious head of Islamic world या Islamic people. The Pope enjoyed a respectable position in the society during the medieval period in Europe. यानी medieval period में, medieval का मतलब मध्य युग, मध्यकाल में यूरोप में उसकी एक बहुत ही सम्मानजनक स्थिति होती थी. He was considered to be the spiritual representative of Jesus Christ. और वो पृथ्वी पर जीसस क्राइस्ट का स्पिरिचुअल रिप्रेजेंटेटिव माने आध्यात्मिक प्रतिनिधि माना जाता था. He interfered into internal affairs of the Christian kings and their subject. और जो क्रिश्चियन राजा होते थे या कि क्रिश्चियन प्रजा होती थी उसमें वो उनके किसी भी इंटरनल अफेयर्स, आंतरिक मामले में वो इंटरफेयर कर सकता था. नोबडी कुड डेयर टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ पोप. और पोप की
हैसियत को, स्थिति को, उनके अधिकारों को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक 7, व्हाट वाज द पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम की राजनीतिक महत्व क्या था। नोबल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देयर पीपल। जो नोबल होते थे, जो लॉर्ड होते थे, वे अपने लोगों को प्रोटेक्शन देते थे, उनकी रक्षा करते थे। दे आल्सो मेंटेन्ड पीस एंड हार्मनी इन देयर रीजन्स। और अपने क्षेत्रों में वे शांति और सौहार्द को, यानी कानून और व्यवस्था को, पीस को लगातार मेंटेन रखते थे, उनका रख रखाव करते थे। द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडर स्टैंडिंग। और इस प्रकार उनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, जो इन म्यूचुअल में आपस में, और अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ, जो आपसी समझ थी, एंड कोऑपरेशन अमोंग द पीपल। और लोगों के बीच में जो कोऑपरेशन था, जो सहयोग थी या फीलिंग ऑफ हेल्प थी, वाज आल्सो क्रिएटेड। इससे वो भी क्रिएटेड हुई, उसका निर्माण हुआ। थ्रू मैनोरियल सिस्टम द फ्यूडल लॉर्ड्स प्रोवाइड इकोनॉमिक प्रोविजन। इस प्रकार मैनोरियल सिस्टम में जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, वो इकोनॉमिक प्रोविजन मीन्स उनको लैंड देते थे, एग्रीकल्चर होती थी, एनिमल रियरिंग होती थी, ट्रेड, व्यापार, उससे सारी चीज़ें रिलेटेड थी। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 8, हाउ डिड प्लेग अफेक्ट ट्रेड एंड सिटीज। यानी प्लेग जो एक बीमारी, जो जिसे ब्यूबेनिक पहले बोला गया, जो कि रैट के द्वारा फैली थी, उसने ट्रेड को और व्यापार को कैसे अफेक्ट किया, प्रभावित किया। विद द एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड इन द 13th and 14th centuries, ships carrying goods from distant countries and had started arriving in European ports। इस प्रकार 13 और 14 सेंचुरी में जो शिप थे, यानी पानी के जहाज थे, वे दूर के स्थानों तक गुड्स, वस्तुओं को ले जाते थे, और प्रकार दूर से स्थानों से यूरोप के शहरों के लिए, पोर्ट्स के लिए, वहाँ से भी गुड्स या वस्तुएं आती थी। रैट्स केम एलोंग विद शिप्स। इस प्रकार जो रैट्स आए शिप्स के साथ, कैरिंग अवे द इन्फेक्शन ब्यूबेनिक प्लेग। तो वे क्या ले आए अपने साथ, इन्फेक्टिंग यानी संक्रमित करने वाले ब्यूबेनिक प्लेग को ले आए। आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ प्लेग, सिटीज बिकेम द हार्डेस्ट हिट। और सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुए यूरोप के सिटीज़। इन एनक्लोज्ड कम्युनिटीज लाइक, जैसे कि जो ऐसी कम्युनिटीज होती थी, यानी एनक्लोज माने जो चारों तरफ से बंद होती थी, जैसे कि मोनेस्ट्रीज, वहन वन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टेड द प्लेग नॉन सर्वाइव्ड। यहाँ अगर वहाँ एक व्यक्ति को भी, इंडिविजुअल को भी प्लेग हो गया, तो इस प्रकार वो पूरी कम्युनिटी उससे इफेक्टेड हुई, और फिर वहाँ कोई जिंदा नहीं बचा। द प्लेग टुक इट्स वर्स्ट टोल अमोंग इन्फेंट्स, द यंग एंड एल्डरली। इस प्रकार चाहे वो इन्फेंट हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे यंग पीपल हो, और चाहे एल्डरली पीपल हो या बड़े लोग हों, उन्होंने सभी को इस प्लेग ने प्रभावित किया। और वे वर्स्ट टोल का मतलब सभी की बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई। एज द हॉरेबल इम्पैक्ट ऑफ प्लेग, द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप 73 मिलियन इन 1300। यानी 1300 मिलियन थी, 73 मिलियन थी 1300 में यूरोप की पॉपुलेशन। स्टूड रिड्यूस्ड 45 मिलियन इन 1400 AD, और 1400 AD में ये कुल रह गई 45 मिलियन। डीपॉपुलेशन कोज्ड द, अब डीपॉपुलेशन जनसंख्या कम हो गई, कोज द शॉर्टेज ऑफ लेबर की कमी हो गई, मजदूरों की कमी हो गई। इम्बैलेंस वाज क्रिएटेड बिटवीन एग्रीकल्चरिस्ट एंड मैन्युफैक्चरर्स। और जो भी एग्रीकल्चरिस्ट किसान थे और मैन्युफैक्चरर थे, यानी वस्तुओं के निर्माता, उन सब में एक इम्बैलेंस आ गया, उनके लिए उनको लेबर मिलना ही बंद हो गया। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 9, व्हाई डिड द रिच पीपल डोनेट द मनी टू चर्च। चर्च को क्यों धन देते थे धनी लोग, ये क्वेश्चन है। द रिच पीपल डोनेटेड देयर मनी टू द चर्च। वे अपने मनी को डोनेट करते थे चर्च को।
द लार्ज चर्चेज वर नोन एज कैथेड्रल्स, और बड़े बड़े जो चर्च बनते थे उनको कैथेड्रल्स बोला जाता था। दे वर बीइंग बिल्ट इन फ्रांस एंड बिलोंग टू मोनेस्ट्रीज। इस प्रकार सबसे पहले ये जो बिग चर्च या कैथेड्रल बने उनको बनाने वो थे फ्रांस कंट्री में, फ्रेंच कंट्री में, और उनसे मोनेस्ट्री भी जुड़ी होती थी, मठ भी जुड़े होते थे, जहाँ मोंक रहते थे, नन्स रहती थी। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल गेव देयर इमेंस कंट्रीब्यूशन बाय देयर लेबर, मटेरियल्स एंड मनी फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। इस प्रकार जो लोग थे, पीपल अलग अलग थे सोसाइटी में, अलग अलग ग्रुप के पीपल, उन्होंने इमेंस कंट्रीब्यूशन किया। इमेंस का मतलब बहुत अधिक, इन ए लार्ज नंबर, बाय देयर लेबर, कुछ लोगों ने लेबर के द्वारा, यानी उन्होंने उनको मजदूर के रूप में, कुछ लोगों ने मटेरियल्स दिया, कुछ वस्तुएं दी, सीमेंट और मेरा मतलब जो भी बनाने वाली ई ब्रिक्स वगैरह, सोयल, कुछ भी, एंड मनी फॉर, और कुछ ने धन दिया। इट टुक मैनी ईयर्स इन देयर कंप्लीशन दे बीकेम सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, और इनको बनाने में काफ़ी टाइम लगा, कई वर्ष लगे, लेकिन बाद में ये स्थान पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र बन गए, यानी क्रिश्चियन लोग आते थे यहाँ और इस प्रकार वे यहाँ आकर प्रे करते थे। स्टूडेंट्स, अवर टॉपिक 10, व्हाट डू यू थिंक पीपल ऑफ न्यू टाउन्स वर कंसिडर्ड फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर क्यों माना जाता था न्यू टाउन्स को? दीज न्यूली फ्लरिश्ड टाउन्स वर डेवलप्ड विद देयर फेयर एंड स्मॉल मार्केट सेंटर्स, यानी वहाँ एक उनके जो भी नए सिटीज डेवलप्ड हो रहे थे उनमें उचित दर दुकानें थीं, मार्केट थे, छोटे छोटे मार्केट थे, दिन में ठीक मूल्य पर उनको लोगों को वस्तु मिलती थी, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, क्योंकि उनका व्यापार बढ़ रहा था। The social and political conditions of the people were totally different from the people who belong to the former the three orders, यानी इन लोगों की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं वे बिल्कुल डिफरेंट थीं, वो अलग थीं उन लोगों से जो फॉर्मली पहले के थ्री ऑर्डर्स में के रूप में रह रहे थे। देयर वर बैंक्स एंड लॉयर्स इन दीज सिटीज, इन सिटीज में अब वकील, एडवोकेट और बैंक भी खुल गए थे। देयर वाज ए डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ गिल्ड, और एक और जो है एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स बनी, व्यापारियों का एक संघ बना, ऑर्गेनाइजेशन बनी, इसका नाम था गिल्ड, GUILD, गिल्ड। गिल्ड मीन्स होता है व्यापार संघ। ईच ट्रेड एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री, प्रत्येक ट्रेड और जो क्राफ्ट इंडस्ट्री थी वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए गिल्ड, उनको गिल्ड के रूप में ऑर्गेनाइज किया गया, स्थापित किया गया। क्राफ्ट्समैन फाउंड इट ईजियर टू सेटल इन द टाउन्स एज गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड एंड ट्रेडेड फॉर फूड। इस प्रकार ये जो लोग थे, जो क्राफ्टमैन थे, जो कि हाथ से वस्तु बनाने वाले थे, कारीगर थे, वो नए शहर जो बच रहे थे उनमें इसलिए वो सेटल्ड हो गए कि आसानी से वहाँ वस्तुओं को प्रोड्यूस करते थे और इस प्रकार उनका व्यापार भी कर सकते थे, और उनसे भोजन भी, यानी व्यापार करके उनको आसानी से भोजन प्राप्त हो जाता था। द रिच ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, जो धनी व्यापारी थे, डेवलप्ड बेटर देन द नोबिलिटी, वो नोबिलिटी से भी बेटर डेवलप्ड किए उन्होंने सिटीज़ को। दे वर जेनरस, वे उदार थे, जेनरस थे, काइंड थे टू द पीपल, लोगों के लिए, एंड एंगेज्ड इन द ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़, और हमेशा व्यापार से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी उसमें एंगेज रहते थे, व्यस्त रहते थे। लेटर ऑन कैथेड्रल टाउन्स बिगेन टू डेवलप, बाद में कैथेड्रल टाउन भी बनने लगे, विच बिलोंग टू मोनेस्ट्री एंड मर्चेंट्स, वे भी मोनेस्ट्री और मर्चेंट से ही रिलेटेड थे। स्टूडेंट, टॉपिक 11, डिफाइन मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री को डिफाइन करिए। द वर्ड मोनेस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनोज। मोनोज मीन्स होता है लाइव्स एलोन, अकेले रहना। स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस।
Answer these questions in your notebook. Question 1, what was tally? Tally क्या था? Very short. What were the duties of serfs? Very short. Discuss a few advantages of feudal system. Short. What were the drawbacks of feudal system? Short. Very short. What were the cathedral towns? Very short. What were the position of Pope in the medieval Europe? Short. What was the political importance of the feudal system? Short. How did plague affect trade and cities? Long. Why did rich people donate the money to church? Short. Towns were considered of the fourth order. Long. Define monastery. Very short. Thank you very much.